अंकिता को मौत का धक्का देने वाले की पूरी कुंडली। पुलकित को क्यों कहा जा रहा है साइको? अंकिता की हत्या के आरोपी पुलकित की काली कहानी। क्या किसी और बेटी को भी शिकार बना चुका है पुलकित? अंकिता को मौत का धक्का देने वाले पुलकित की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। साइको बताया जाने लगा है देवभूमि की बेटी की जल समाधि बनाने वाला पुलकित। आज हम आपको इस पुलकित की पूरी कुंडली बताएंगे कैसे इसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, बताएंगे कैसे जरा जरा सी बात पर इरिटेट हो जाता है पुलकित। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के अब नए कारनामे सामने आ रहे हैं। पुलकित आर्य का विवादों से पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलकित आर्य के करीबियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनकी माने तो पुलकित एक साइको किस्म का इंसान है। उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं है। पुलकित एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता विनोद आर्य बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो पहले की बीजेपी सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं पुलकित का बड़ा भाई अंकित उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में पिछड़ा आयोग का उपाध्यक्ष था, जिसे सरकार और पार्टी ने बाहर कर दिया है। पुलकित अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार के आर्यनगर चौक में रहता है। बताया जाता है कि पुलकित के परिवार के संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं से अच्छे खासे संबंध हैं। यही सत्ता की हनक पुलकित के सिर पर इस कदर हावी हो जाती कि वो कई बार अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर सड़कों पर निकल जाया करता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलकित एक बार लाल बत्ती लगी गाड़ी लेकर हरिद्वार कोतवाली में घुस गया था। जब पुलिस कर्मियों ने विरोध किया तो वो उनसे लड़ने लगा और अपने पिता का रौब झाड़ने लगा था। पुलकित आर्य के पिता अक्सर उसके कारनामों पर पर्दा डाल देते थे। गलत हरकतों को छिपाना ही पुलकित का हौसला बढ़ाता गया और उसके अंदर से धीरे धीरे कानून का डर खत्म हो गया। बताते हैं कि पुलकित के पास पैसों और ऐसो आराम की कोई कमी नहीं। लग्जरी लाइफ जीना उसका शौक है। सूत्र ये भी बताते हैं कि पुलकित को महंगी महंगी कारों का बेहद शौक है। उसके दोस्त अक्सर उसे गलत काम करने से रोकते थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। घर वाले उसकी इन हरकतों से वाकिफ थे, लेकिन गुस्सा पुलकित के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता था कि सब बेबस हो जाते थे। बताया यह भी जा रहा है कि पुलकित आर्य के खिलाफ यूपी के गाजियाबाद जिले में भी एक मामला दर्ज है। इतना ही नहीं, ऋषिकुल मेडिकल कॉलेज में नकल के मामले में भी उसके ऊपर केस दर्ज हुआ था। कोविड महामारी के दौरान जब लोगों पर लॉकडाउन का पालन करने का दबाव बना हुआ था, तभी पुलकित अपनी सत्ता की हनक दिखाते हुए बिना परमिशन के हेलंग घाटी से लगे उरगम गांव तक पहुंच गया था। ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध भी किया। बताते हैं कि उस वक्त पुलकित की कार पर उत्तराखंड सरकार का स्टिकर लगा हुआ था। सूत्र ये भी बताते हैं कि पुलकित आर्य जिस मानसिकता का इंसान है, उस हिसाब से इसने अंकिता जैसे कई मामलों को अंजाम दिया होगा। होटल और फैक्ट्री के काम करने वाले कर्मचारियों से पुलिस अगर पूछताछ करे तो यकीनन पुलकित आर्य के कई और कारनामे सामने आ सकते हैं। बताते हैं कि पुलकित की लगभग 5 साल पहले एक सीए से शादी हुई थी और उसके जुड़वा बेटे हैं। उत्तराखंड पुलिस पुलकित की परतें उखाड़ने में लगी है। पुलकित को लेकर बहुत जल्द कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। चलिए अब आपको एक बार बता देते हैं कि पूरा मामला था क्या। अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर इलाके के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। यह रिजॉर्ट बीजेपी के बड़े नेता विनोद आर्य का है, जिसको चलाने का काम उनका बेटा पुलकित करता था। 19 साल की अंकिता का 18 सितंबर की शाम पुलकित से झगड़ा होता है। पुलिस के मुताबिक इस झगड़े के बाद पुलकित अंकिता को लेकर ऋषिकेश आता है। आरोपी सौरभ भास्कर ने बताया कि सभी लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। लौटते समय अंकिता और पुलकित एक स्कूटी पर थे। सौरभ ने पुलिस को बताया कि हम लोग वहीं रुककर शराब पीने लगे। इस दौरान अंकिता और पुलकित में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। उसने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। जब अंकिता हमसे हाथापाई करने लगी तो हमने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और वो नहर में गिर गई। अंकिता की लाश आज मिली है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है।